आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को हैरान कर दिया है। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की। 10 मई की सुबह से लेकर करीब 10 बजे रात तक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक ऐसा अचूक और खौफनाक हमला किया जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में था वो ये है कि क्या सच में भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया था। किराना हिल्स कोई आम जगह नहीं है। ये पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा और सुरक्षित डिपो माना जाता है। अब तक भारत सरकार या हमारी वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर न तो इस हमले की पुष्टि की है और न ही इससे इनकार भी किया है। उन्होंने बहुत ही कूटनीतिक जवाब दिए हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी ओसिंट पर कई वीडियो तैर रहे थे। हमने और आपने कई जगह इस पर चर्चा भी सुनी। लेकिन बात तब पुख्ता हो जाती है जब दुनिया का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ इस पर मुहर लगा दे। और अब ठीक ऐसा ही हुआ है। दुनिया के जाने माने एविएशन हिस्टेरियन यानी विमानन इतिहासकार टॉम कूपर ने हाल ही में एनडीटीवी के शिव अरोरा को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में टॉम कूपर ने जो खुलासे किए हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उन्होंने साफ साफ और डंके की चोट पर कहा है कि इस बात के 100% स्पष्ट सबूत मौजूद है कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला किया था और पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को अपना निशाना बनाया था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए 7 मई का वो दिन जब भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्प एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी कैंपों पर बिल्कुल सटीक हमला किया था। इसके बौखलाहट में पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान भारत की तरफ भेजे और इसे एक एयर बैटल यानी हवाई युद्ध में बदलने की कोशिश की। लेकिन भारत तो जैसे पूरी तैयारी के साथ बैठा था। भारत ने तुरंत पलटवार करते हुए पाकिस्तान के ठिकानों पर इतने भारी ड्रोन हमले किए जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। भारत ने उत्तरी पाकिस्तान यानी पीओके से लेकर सीधे कराची तक एक साथ हमले किए। उनकी राजधानी तक को नहीं छोड़ा। सिर्फ बलूचिस्तान को भारत ने जानबूझकर छोड़ दिया और वो क्यों छोड़ा गया ये जियोपॉलिटिक्स समझने वाले हर भारतीय अच्छे से जानते हैं। अब आते हैं टॉम कूपर के उस सनसनीखेज दावे पर। कूपर का कहना है कि सरगोधा के पास मौजूद किराना हिल्स पर भारतीय हमले के स्पष्ट सैटेलाइट सबूत मौजूद हैं। जब आप उन सैटेलाइट तस्वीरों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो वहाँ हुए विस्फोट का पैटर्न बिल्कुल साफ नज़र आता है। वहाँ कंक्रीट का मलबा जिस तरह से बिखरा है वो बताता है कि अंदर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात वहाँ सेकेंडरी ब्लास्ट के सबूत मिले हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर सेकेंडरी ब्लास्ट होता क्या है। जब आप किसी गोला बारूद की फैक्ट्री या डिपो पर मिसाइल मारते हैं तो पहले आपकी मिसाइल फटती है जिसे प्राइमरी ब्लास्ट कहते हैं। लेकिन उसकी भयंकर गर्मी और आग से जब वहाँ पहले से रखे हुए बम और हथियार फटने लगते हैं तो उसे सेकेंडरी ब्लास्ट कहा जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस पहाड़ के अंदर हथियारों का जखीरा मौजूद था। टॉम कूपर ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारत ने उस पहाड़ी सुरंग के प्रवेश द्वार पर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार अचूक हमला किया। अब ज़रा भारतीय वायुसेना की रणनीति और दिमाग की दाद दीजिए। भारत चाहता तो अंदर रखे परमाणु हथियारों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उससे रेडिएशन फैलता और बात परमाणु युद्ध तक पहुंच जाती। भारत ने क्या किया? भारत ने सिर्फ उस सुरंग के मुहाने यानी एंट्री गेट को ही तबाह कर दिया। सोचिए, जब एंट्री गेट ही मलबे में पूरी तरह ब्लॉक हो गया हो तो पाकिस्तान अंदर रखे अपने परमाणु बम बाहर कैसे निकालेगा? और जब बम बाहर ही नहीं आएंगे तो वो उसे भारत पर लॉन्च कैसे करेगा? भारत ने बिना कोई परमाणु धमाका किए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरह से कबाड़ बना दिया। पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के रहमो करम पर आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों पाकिस्तान के नेता और जनरल रात के 12 बजे गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की भीख मांग रहे थे। किराना हिल्स पर हमला कोई तुक्का नहीं था। 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण इसी इलाके के पास किए थे। टॉम कूपर ने एटॉमिक साइंटिस्ट बुलेटिन और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि वहाँ के एक्सप्लोजन सिग्नेचर साफ बताते हैं कि ये हमला एक न्यूक्लियर डिपो पर ही हुआ है। अब बात करते हैं भारत की एयर सुपीरियरिटी यानी हवाई वर्चस्व की। हमले के पहले दिन भारत ने जिस समय, जिस जगह और जिस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करना चाहा वो 101% सफल रहा। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के नाम पर भारत को जवाब देने की सोची
तो भारतीय वायुसेना ने उनके रडार सिस्टम को अंधा कर दिया। भारत ने उनके F-16 लड़ाकू विमानों को भी धूल चटाई और उनके साब एरियाई अवाक विमानों को भी मार गिराया। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एकदम आउटडेटेड और कबाड़ हो चुका है। टॉम कूपर कहते हैं कि इस एक हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। जिस देश का कुल रक्षा बजट ही मुश्किल से $20 बिलियन का है, अगर आप 2 दिन के अंदर उसे $15 बिलियन का नुकसान पहुंचा दें तो वो देश युद्ध लड़ना तो दूर अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। टॉम कूपर ने इस ऑपरेशन को भारत की एक निर्णायक जीत यानी डिसिसिव विन कहा है। भारत ने अपनी शर्तों पर खेल शुरू किया और अपनी ही शर्तों पर उसे ख़त्म किया बिना किसी फुल एक्सलेशन के। भारत ने पाकिस्तान को जो संदेश दिया है वो बहुत कड़ा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बहुत ताकतवर इंसान किसी गली के गुंडे को 2 थप्पड़ मारकर कहे कि चुप बैठ जा वरना अगली बार कान फाड़ दूंगा। भारत ने बता दिया है कि जब हम तुम्हारे सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर घुसकर मार सकते हैं तो तुम्हारी औकात हमारे सामने कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। इनमें से 5 से 40 किलो टन की तबाही मचाने वाले प्लूटोनियम बम भी है। इन्हें दागने के लिए उनके पास F-16, JF-17 शाहीन बैलिस्टिक मिसाइलें और बाबर जैसी क्रूज मिसाइलें हैं। लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा? भारत ने उनके F-16 गिरा दिए, उनके राफेल किलर कहे जाने वाले JF-17 को गिरा दिया गया, उनकी मिसाइलें हवा में मार गिराई गई और उनके परमाणु डिपो को ब्लॉक कर दिया गया। अब भविष्य में पाकिस्तान की ये हम न्यूक्लियर बम मार देंगे वाली खोखली धमकियाँ बिल्कुल काम आने वाली नहीं हैं। इस पूरी घटना में 2 देशों का रिएक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, एक अमेरिका का और दूसरा चीन का। किराना हिल्स एक समय में अमेरिकियों के नियंत्रण में था। अमेरिका को बस इस बात से डर लगता है कि पाकिस्तान के एक परमाणु हथियार कहीं आतंकियों या जिहादियों के हाथ न लग जाए। अमेरिका को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत पाकिस्तान के हथियारों को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास खुद के बहुत हथियार हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हमले से सबसे ज़्यादा पसीना चीन को आ रहा है। चीन ने बयान दिया है कि भारत का एकदम खेदजनक है, लेकिन चीन की असली चिंता कुछ और है। पाकिस्तान में जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 लगा हुआ था वो पूरी तरह से चीन का बनाया हुआ था और वो सिस्टम भारत के सामने बुरी तरह से फेल हो गया। चीन समझ गया है कि उसका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के सामने बहुत कमज़ोर है। अब पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर बेस है, चाहे वो सरगोधा हो, कहुता हो, खुशाब हो, चश्मा हो या डेरा गाजी खान हो, ये सब के सब भारतीय मिसाइलों की सीधी रेंज में हैं। भारतीय वायुसेना जब चाहे इन्हें तबाह कर सकती है। चीन के लिए सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर भारत चाहे तो वो अपनी सीमा से 1500 से 1700 किलोमीटर दूर चीन के सिंजियांग प्रांत में मौजूद मिसाइल साइट्स को भी इसी तरह तबाह कर सकता है। भारत कड़े फैसले नहीं लेता, ये भ्रम अब पूरी तरह से टूट चुका है। अगर चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत पर अपनी मिसाइलें दागता है तो चीन को पता है कि उसके हथियारों की पोल दुनिया के सामने खुल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मिसाइलें चीन से खरीदी थीं और उस पर हरा रंग पोत कर अपना बता रही थी, वो इस युद्ध में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन सिंदूर में पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा और ताकत का संतुलन बदल कर रख दिया है। आने वाले समय में इसके क्या नतीजे होंगे और दुनिया की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।